गुड मॉर्निंग। आज हम छठी और सातवीं क्लास के लिए पूर्ण संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमारे साथ शीघ्रता से आप जुड़ जाइए। हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं और पूर्ण संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शाना है। पूर्ण संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो आप जानते हैं, हम जब प्राकृत संख्या पढ़ते हैं, यानी हम जब भी गिनती सीखते हैं तो हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। यानी प्रकृति में हमने सीधा ही क्या सीखा, हम गिनती सीखते हैं और गिनती 1 से शुरू होती है तो नाम उनका रखते हैं हम प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या शुरू हो रही है और आप जानते हैं कि 1 में 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है 2, 2 में 1 जोड़ने पर अगली संख्या 3 प्राप्त होती है। इस तरीके से आप परवर्ती संख्या मतलब अगले वाली संख्या प्राप्त करने का यह तरीका है। लेकिन अगर आप पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करना चाहें तो आप फिर 3 में से 2 घटाएंगे, पीछे बढ़ेंगे, 1 आएगा। और अब 1 में से अगर घटाएं तो क्या आएगा पता नहीं, 0 ही आता है। तो जब प्राकृत संख्याएं जो थी वो आगे बढ़ने पर तो आगे बहुत जा रही है, लेकिन 1 से पीछे 1 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी, अगर 1 को आगे बढ़ाएं यानी प्रत्येक अंक में 1 जोड़ते जाएं वो परवर्त संख्या कहलाती है। और उनमें से घटाते जाएं, 1 1 घटाते जाए तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो 1 का पूर्ववर्ती अंक कौन, तब 0 शामिल कर लिया। जब 0 शामिल कर दिया तो ये बन गई पूर्ण संख्याएं। जब 0 को शामिल कर दिया तो ये बन गई पूर्ण संख्याएं। 0 को शामिल करने के बाद में पूर्ण संख्याएं बनी। यानी पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने का यह तरीका है। संख्या रेखा पर हम दर्शा रहे हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक आगे जा रहे हैं। अब आपको संख्या रेखा पर कुछ पढ़ने के लिए भी कह सकते हैं। आप ऐसे सिंगल संख्या बना सकते हैं और आपको कुछ पढ़ने के लिए कह सकते हैं। पढ़ने के लिए कोई आदमी यहां खड़ा है, आपसे ऐसे कह सकते हैं। और संख्याओं को पढ़ना है, अर्थात ये दाहिनी दिशा की ओर ही जा सकते हैं। यानी प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, ये हमेशा एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, अर्थात दाहिनी दिशा की ओर आगे बढ़ती है, दाहिनी दिशा की ओर बढ़ती है। अगर हम किसी बच्चे को कहेंगे आप यहां खड़े हो और आपको इधर से बढ़ना है, आप ऐसे स्केल बना सकते हैं। स्केल बनाएंगे तो ये सीढ़ी की तरह ऐसे खांचे भी बन सकते हैं। ये गेम के अंदर आप इस तरीके से सड़क पर बना सकते हैं, गैलरी में बना सकते हैं। फिर इस बच्चे को कहेंगे आप चल रहे हैं, अर्थात इसके पद जो चिन्ह हैं वो प्लस बनेंगे, प्लस बनेंगे, प्लस बनेंगे, प्लस बनेंगे, प्लस बनेंगे, प्लस बनेंगे, प्लस बनेंगे। इसके जो फुटप्रिंट है, इसके जो पद चिन्ह हैं वो ऐसे बनेंगे, अर्थात ये एक ही दिशा में चल सकता है, यानी प्लस की दिशा में जाएगा। उदाहरण के तौर पर इसके पद चिन्ह ऐसे बनेंगे और 0 से केवल दाहिनी दिशा की ओर ही जाएगी। तो प्राकृत संख्या भी 1 से दाहिनी दिशा की ओर जाती है, लेकिन उसकी पूर्ववर्ती संख्या कौन, तो 1 की पूर्ववर्ती संख्या 0। तो जब 0 शामिल कर जाते हैं तब ये संख्याएं बन जाती है पूर्ण संख्याएं बन जाती है जब 0 शामिल कर देते हैं। फिर उनको दर्शाना होता है संख्या रेखा पर। तो हमने संख्या रेखा पर, आप संख्या सिंगल खींच सकते हैं अथवा ऐसी टेबल बना सकते हैं। इन्हीं संख्याओं को आप एक लाइन पर लिख सकते हैं। शर्त क्या है कि 1 1 जोड़ने से अगली संख्या प्राप्त हुई है तो ये गैप भी बराबर होना चाहिए। अर्थात आप पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर लेकर के आप अपनी पटरी लें, यानी स्केल लें और स्केल पर ये लाइन ऐसे बना दें और स्केल पर सेमी लिखा हुआ 1 2 3 अंक लिखा हुआ है, तो बहुत शानदार आकृति इसकी बनेगी। और इसको पढ़ना भी होता है।
इसको पढ़ना भी होता है कि एक बच्चा 0 पर खड़ा है, उसको इतने स्टेप बाद अभी कहां होगा, इतने स्टेप बाद चलने पर अभी कहां होगा, इतने स्टेप पर चलने के बाद में कहां होगा। इस तरीके का भी हो सकता है। जैसे कोई कहे इसको अभी 4 स्टेप चलना है, यानी +4 इसको चलना है। +4 चलने के लिए इसको संख्या रेखा पर इसको +4 चलना है। +4 चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये यहां खड़े हैं तो 0 पर खड़े हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब इनकी जो आकृति है वो अब यहां है, अब इनकी आकृति यहां है। जो पहले यहां खड़ा था वही लड़का अभी यहां आ गया है, उसकी लोकेशन ये है। अर्थात 0 पर था 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, और इनकी ये आ गई लोकेशन 4 पर हो गया, 1, 2, 3, 4, और यहां गिने 1, 2, 3, 4। हाँ, सही कंडीशन है, ये 4 पर है और सही जगह है। और नीचे के अंक लिखे हुए हम उनकी गिनती करें तो 1, 2, 3 और 4, अर्थात वो 4 पर होगा। जहां 4 लिखे हैं इस 4 पर, यानी अंकों पर अगर हम जाएंगे तो ये जो आकृति है इस तरीके की आकृति बनेगी। अर्थात इसकी लोकेशन अब 4 पर आ गई है। अगर आप उसमें और जोड़ना चाहें, एक अंक आगे बढ़ाना चाहें अथवा उनको पीछे का कहें, अगर आप आगे का अंक कहें यानी 2 अंक अब आगे और जाना है, यानी 2 स्टेप वो और आगे बढ़ेगा। तो जो 1, 2, 3, 4 पर था उससे 2 अंक और आगे बढ़ना, यानी 4 पर ये कंडीशन है, ये 1 अंक, ये 2 अंक, 2 अंक और आगे बढ़ा। और इसी संख्या को देखें 2 अंक आगे, अर्थात अब उनकी जो कंडीशन है, जो खड़े हैं वो लोकेशन ये है, यहां खड़े हैं। और यहां अगर देखें तो पहले वो खड़ा था 1, 2, 3 और 4 पर, अभी 2 अंक और आगे बढ़ा। 2 अंक आगे का मतलब 1 और 2, अभी उनकी जो लोकेशन है वो लोकेशन ये आ रही है, अभी ये बच्चा यहां खड़ा है। इस तरीके से आप संख्या रेखा पर चलते हुए अभी 6 पर पहुंच गए हैं। और इसी को आप जोड़ें तो क्या प्राप्त होगा, इसी को आप जोड़ें कि 4 में 2 जोड़ा तो भी 6 ही हुआ और प्लस के 6 हुए। अर्थात ये 0 से 6 कदम दूर दाईं दिशा में है। इसका मतलब ये हुआ, आप पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे हैं वो 0 से दाईं दिशा में ही जाती है, तो आप इसको कह सकते हैं कि जिस बच्चे को हमने 0 से रवाना किया दाईं दिशा की ओर, पहले वो 4 कदम आगे बढ़ा, फिर वहां से 2 कदम आगे और बढ़ा, अब 6 कदम, अर्थात उसकी लोकेशन ये है, उसकी लोकेशन ये है, वो 6 पर है। तो आप इस तरीके से किसी की भी लोकेशन निकाल सकते हैं। आप इनके प्लस में जाके वापस भी आ सकते हैं। जैसे कोई 6 कदम सीधा ही गया, कोई बच्चा 6 कदम जा रहा है, ये 6 कदम पहले प्लस में 6 जा रहा, वहां से पीछे भी मुड़ सकता है 4 कदम। आप ऐसे भी इस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि जो बच्चा 0 पर था, वो पहले 6 कदम चला, यानी 0 से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो उसकी लोकेशन यहां आ गई। 6 के बाद में उसको -4 चलना है, यानी वो 6 पर था, उसको -4 चलना है। तो आप देखें -4 का मतलब क्या है, वो पीछे चलेगा उस कंडीशन से। दूरियां तय होती है, रवाना होता है, नापते हैं हमेशा 0 से नापते हैं और पूर्ण संख्या में हमेशा दाईं दिशा की ओर जाते हैं, धनात्मक दिशा की ओर जाते हैं सदैव। अब जो 6 की कंडीशन है उससे 4 बिंदु वापस आना है। 6 पर है, ये 6 पर है, इससे 4 कदम पीछे आना है। तो 6 पर तो खड़ा है, 5 पर आया 1 कदम, 4 पर आया 2 कदम, 3 पर आया 3 कदम और 2 पर आया 4 कदम, यानी वो जो वहां खड़ा था उसकी लोकेशन अब ये हो गई और बड़ी स्पीड के साथ जयपुर की ओर भाग रहे हैं, ये बड़ी स्पीड के साथ, यानी उनकी लोकेशन ये आ गई संख्या रेखा पर। अब आप उसको देखें कि ये क्या है, 6 लिखा हुआ है, नीचे 4 लिखा हुआ है, यानी 6 में से 4 गए, पीछे 2 रहे, 2 भी किसके रहे, प्लस के रहे, यानी ये 0 से 2 अंक दूर होना चाहिए।
दाईं ओर 0 से 2 कदम लड़का दूर होना चाहिए। तो ये 0 है, ये पहला कदम है, ये दूसरा कदम है, इसकी लोकेशन अब यहां है। इस तरीके से आप पूर्ण संख्याओं को, अर्थात प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हो रही है उसका पूर्ववर्ती अंक 0 होता है, 0 जोड़ करके, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हम पूर्ण संख्याएं प्राप्त करते हैं। पूर्ण संख्याएं धनात्मक दिशा की ओर जाती है, एक ही दिशा में जाती है, और उसको संख्या रेखा पर दर्शा दिया। उसके बाद उससे जोड़ और बाकी ज्ञात करनी, यानी जोड़ना है और व्यकलन करना है। व्यकलन का मतलब है बाकी करनी है, और आपको लोकेशन बना दी है कि अब वर्तमान में वो कितने स्टेप चलने पर कहां है। आप इस तरीके के आप ज्ञात कर सकते हैं। ब्राह्मण में